जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम आपके लिए लेकर आया हूं आज फिर से एक नया विहार, जिस विहार का नाम है पंचशील बुद्ध विहार और यह आता है हजारी पहाड़ इस परिसर में, नागपुर, महाराष्ट्र में। जी हाँ, देर नहीं करते हैं, मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं त्रिशरण पंचशील का, तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये सफर। दर्शकों, सारे उपासक उपासिका इस वक्त विहार में आ चुके हैं। इतनी ज्यादा तादाद में उपासक उपासिका यहाँ पे आते हैं कि विहार में बैठने के लिए जगह भी कम पड़ जाती है। तो दर्शकों, अब हम देर नहीं करते हैं, आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कहा, सबसे पहले हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। अब वक्त है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का, तो आइए विहार समिति से हम जानने का प्रयास करते हैं
किस तरह विहार की स्थापना हुई, किस तरह ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य अभी किया जाना बाकी है। जय भीम। माझं नाव चरणदास जयराम गवखेड आहे। मी हजारीपार वस्तीतील एक ज्येष्ठ नागरिक। 1956 साली परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली। त्यावेळेला 5 लाख लोकांना दीक्षा दिली आणि त्याच्यानंतर 1957 साली 14 ऑक्टोबर बाबासाहेबांनी 14 ऑक्टोबर 1956 साली आम्हाला दीक्षा दिली। त्याच्यानंतरचं हे विहार पण 14 ऑक्टोबर 1957 साली एका वर्षामध्ये आम्ही हे तयार केलं आणि तेही आम्ही एक पैसा करून सर्वांकडून वर्गणीच्या माध्यमातून हे आम्ही विहार बांधण्यात आलं। जय भीम। मेरा नाम लंकेश घरडे है। यहाँ पर 7:30 बजे रोज़ वंदना होती है। शाम को सभी महापुरुषों की जयंती होती है। धम्म कार्यक्रम लिए जाते हैं। जय भीम। मैं रामानंद डोंगरे समता सैनिक दल का एक कार्यकर्ता हूँ। हम हमारे विहार में आने वाले समय में यहाँ पर हम अपने विद्यार्थियों के लिए मानसिक और बौद्धिक रूप से तैयार करने के लिए हम सामाजिक प्रोग्राम करने वाले, जिसमें शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि होंगे और विभिन्न विषयों पर विभिन्न वक्ताओं को बुलाकर यहाँ हम लोग उनका प्रबोधन हम लोग यहाँ कराने वाले, जिससे कि हमारे विद्यार्थी आने वाले समय के लिए एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा समाज का एक अच्छा आदमी, एक देश का अच्छा नागरिक तैयार हो, इसकी हम भरघोस कोशिश करने वाले। वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद भीम का दीवाना, बोध कथा और भी बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज। वो गया और कुछ देर बाद खाली हाथ लौट आया। तथागत ने उनसे पूछा, पैर बेदार सबने नाक पकड़ा है। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। अब वक्त है एक प्यारी सी बोध कथा श्रवण करने का। तो हमने आज भी आपके लिए एक प्यारी सी बोध कथा को लाया है। तो देर नहीं करते, आइए सुनते हैं आज की ये बोध कथा। बात उस समय की है जब तथागत अपने शिष्यों के साथ भ्रमण के लिए निकले थे। रास्ते में तथागत को अचानक प्यास लगी। उन्होंने अपने एक प्रिय शिष्य से कहा कि आप मेरे लिए जल लेकर आओ। वो गया और कुछ देर बाद खाली हाथ लौट आया। तथागत ने उनसे पूछा कि तुम जल लाने के लिए गए थे और खाली हाथ कैसे आए? तो उसने कहा कि तथागत, वहां पर जो मैं जल लाने के लिए गया था, वहां पे कुछ पशुओं ने वो जल को गंदा कर दिया है, इसलिए मैं जल नहीं ला पाया। तो तथागत ने उनसे कहा कि आप एक बार फिर से वहां जाए और जल लेकर आए। दूसरी बार भी उसी तरह हुआ। वो फिर खाली हाथ आए और कहा कि अभी भी वह पानी निर्मल नहीं है। थोड़ी देर बाद तथागत ने दूसरे शिष्य को भेजा और वह जल भरकर लेकर आया। तो वो शिष्य जो पहले गया था वो सोचने लगा कि ये कैसे हुआ। तो तथागत ने उसकी शंका का निराकरण किया। उन्होंने कहा कि जब तुम पहले जल लाने गए, उस वक्त उसी समय नदी से कुछ पशु गुजर रहे थे, जिस वजह से जल गंदा हो गया था। थोड़ी देर बाद फिर तुम गए, लेकिन तुमने संयम नहीं रखा और फिर वो जल उसी तरह का निर्मल न होने की वजह से तुम खाली हाथ लौट आए। लेकिन जब दूसरा शिष्य वो जल लाने गया तो वो बहता हुआ जल होने की वजह से वो जल निर्मल हो चुका था। ठीक इसी तरह हमारे मनुष्य के जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे समय हमें संयम बनाकर रखने की खास आवश्यकता होती है। यानी जब हमें क्रोध आता है तो हम किसी को भी भला बुरा कहने लगते हैं, लेकिन अगर उस समय हम शांति बनाए रखें और अपने मन पर संयम रखें तो थोड़ी देर बाद जो गंदे विचार हमारे मन में, नकारात्मक विचार हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, वो ठीक उसी जल की तरह शांत हो जाएंगे और निर्मल हो जाएंगे। इससे रिश्ते भी नहीं टूटेंगे और आपसी सामंजस्य बढ़ता रहेगा, भाईचारा बढ़ता रहेगा। यही सीख इस कथा से हमें मिलती है। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं ये बोध कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बोध कथा है तो देर बिल्कुल ना करें। ये नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अच्छी अच्छी कथाएं हमें भेजें। लेकिन जब भेजें तो अपना नाम और पता लिखकर जरूर भेजें, ताकि जब हम उसे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं तो हम बताएं कि भाई आपने हमें भेजी है करके।
दर्शकों, अब वक्त है सबके साथ मिलकर गाने का, गुनगुनाने का। तो देर क्यों करें, आओ मिलकर गाएं। कायदा भीमाचा फोटो गांधीचा शोधून दिसतो कानोटावर, शोधून दिसतो कानोटावर, किती शोभला किती शोभला टाय आणि कोटावर, किती शोभला असता भीम नोटावर, टाय आणि कोटावर, कायदा भीमाचा फोटो गांधीचा शोभून दिसतो कानोटावर, शोभून दिसतो कानोटावर, किती शोभला असता भीम नोटावर, टाय आणि कोटावर, किती शोभला असता भीम नोटावर, टाय आणि कोटावर। दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस गेम में, जिस गेम का नाम है मैं बताऊंगा, लेकिन ये वही गेम है जिसका इंतजार आपको रहता है। हर कोई इसका इंतजार करता है, हर कोई इसे प्यार करता है और ये सबको दीवाना बनाता है। जिस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, भीम का दीवाना। मैं गेम के रूल्स आपको बता दूं, और जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं उन्हें बहुत जरूरी है जानना। इन सबको जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहते रहना है मेरी तरफ देखकर, और मैं इन्हें हाथ पैर नाक कान सर, जी हाँ, हाथ पैर नाक कान सर, इसमें से किसी भी एक पार्ट को छूने के लिए कहूंगा। इन्हें खुद के शरीर के उस पार्ट को दोनों हाथों से छूकर दिखाना है। जो सबसे पहले छूकर दिखाएगा वो इस गेम का विनर होगा। बहुत आसान है, ठीक है, मान लिया बहुत आसान है, लेकिन जो हमेशा देखते हैं उन्हें पता है क्या होने वाला है। इनको पता नहीं क्या होने वाला है, ना इनको पता है। तो खैर, तो दर्शकों शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह शुरू करने से पहले एक ट्रायल ले लेते हैं, देखते हैं ये नॉर्मल है भी या नहीं। नाक को हाथ लगाएं, ओके, नीचे करें, देखा आपने सब नॉर्मल है, और बोलते से इन्होंने करके दिखाया है। अब देखना ये है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये इसी तरह नॉर्मल रहते हैं या। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला, सबने नाक पकड़ा है। दर्शकों, मैंने इन सब से पैर पकड़ने के लिए कहा है और सबने अपना नाक पकड़ लिया है। वही हुआ जो हमेशा होता आया है और होता रहेगा। जब हम जय भीम जय भीम जय भीम कहते हैं तो उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, नाक कहाँ है, सर है। और यही इनके साथ भी हुआ। इन सबको मैंने कहा पैर पकड़िए और सबने अपना नाक पकड़ लिया। तो आज भी हमें कोई विनर नहीं मिला है और बाबा साहब का जादू है, ये चलता ही रहेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहूंगा कि हाँ, मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। जब हम खुशी में रहते हैं तो कई ऐसे चेहरे होते हैं जो हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन कुछ चेहरे हमेशा याद रहते हैं, वो चेहरे जो मुश्किल घड़ी में हमारे साथ होते हैं। तो जब भी किसी के साथ रहे तो मुश्किलों में उसका साथ न छोड़े, जैसे कि आप हमारा नहीं छोड़ते, हम आपका नहीं छोड़ते। तो बस इसी तरह साथ बनाए रखें। लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का, तो बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना बिहार अपनी आवाज़। बाबा साहब का विवाह माता रमाई के साथ कौन से वर्ष में हुआ था? कौन बता सकता है? हाथ ऊपर कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना बिहार अपनी आवाज में। दर्शकों, अपना बिहार अपनी आवाज में वक्त है सवाल और जवाब का। आप देख सकते हैं सारे उपासक और उपासिकाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और बिहार के प्रांगण में हम ये सवाल जवाब का राउंड ले रहे हैं।
अब देखना यह है कि मेरे सवालों के जवाब कौन कौन दे पाता है। मेरा पहला सवाल यह है, बाबा साहब का विवाह माता रमाई के साथ कौन से वर्ष में हुआ था? कौन बता सकता है? हाथ ऊपर कर। माता रमाई और अपने बाबा साहब, इनकी शादी कौन से साल में हुई थी? ये मेरा प्रश्न है। एक भी हाथ अभी तक ऊपर नहीं हुआ। कोई प्रयास करना चाहे तो कर सकता है। लगता है मुझे ही जवाब देना पड़ेगा। दर्शकों, 1906 में माता रमाई का विवाह हुआ था। आप मेरे लिए तालियां बजा सकते हैं। अब मेरा अंतिम सवाल यह है, नागपुर में एक दीक्षा भूमि है, इसके अलावा भारत में और कहां पर दूसरी दीक्षा भूमि का दर्जा जिसे प्राप्त हुआ है, ये मान उसे मिला है? ऐसी कौन सी जगह है जिसे दीक्षा भूमि का दर्जा मिला है? वो कौन सा गांव है, कौन सा शहर है? एक हाथ ऊपर हुआ है, 2 हाथ हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए। अब मुझे देखना ये है कि कौन ये कर पाएगा। बच्चे, एक बार बच्चे से पूछ के देखते हैं हम। चंद्रपुर। पहले आपका नाम बताओ। अगाथा बोरकर। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? भवंस बीपी विद्या मंदिर। कौन से स्टैंडर्ड में हो? सेकेंड। अच्छा, ये जवाब किसने बताया आपको? पप्पा ने बताया। पापा ने बताया। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। इनके लिए और इनके पापा के लिए, दोनों के लिए तालियां बजा दें। तो दर्शकों, हमें हमारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। लेकिन आज देखने में यह आता है कि न इस आदेश का पालन होता है, न इस कर्तव्य की पूर्ति की जाती है। इसीलिए आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से अपना विहार अपनी आवाज, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर विहार में शपथ लेते हैं कि हम इस आदेश का पालन करेंगे और इस कर्तव्य की पूर्ति करेंगे, जिसमें हम आपको भी शामिल करते हैं और आप भी खुशी के साथ इसमें न सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि आप इसका पालन भी करते हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्धजन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां पर वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी न सिर्फ हमारे साथ मिलकर ये शपथ ली होगी बल्कि आप इसका पालन भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ औरों को भी इसके लिए प्रेरित जरूर करें। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी आवाज है सभी बहुजनों की। ये सभी को साथ जोड़ता है, सभी को एक परिवार की तरह जोड़े रखता है। और इस चैनल को और अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं, क्या आपका कोई फर्ज नहीं? जी हाँ, इसे मजबूत बनाने के लिए आप इसे नियमित तौर पर देखिए, जैसे कि आप देखते हैं। इसे औरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। साथ ही इस चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए आप अपने घर परिवार में होने वाले जन्म दिवस, शादी की सालगिरह या स्मृति दिन या अन्य किसी भी प्रकार के प्रसंग के विज्ञापन को वर्ष में एक बार भी अगर चैनल पर देते हैं तो समझिए आप इस चैनल को मजबूत बनाने में अपना योगदान देते हैं। और इसे जिम्मेदारी समझकर अगर आप निभाते हैं तो आप आपकी जिम्मेदारी को भी निभाते हैं। इस विहार में भी कई उपासक और उपासिकाओं ने आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसे निभाया है। आइए देखते हैं किन किन उपासक और उपासिकाओं ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है।
आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देके मैंने अपनी जवाबदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देके मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देके मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर अब मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया को विज्ञापन लेकर मैंने अपनी कर्तव्य निभाया है, क्या आपने निभाया? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी पर विज्ञापन देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? क्या आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई है, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं, तुम्ही केलं का? तो दर्शकों, ऐसा था पंचशील बुद्ध विहार, जो आता है हजारी पहाड़, नागपुर, महाराष्ट्र में। कहने के लिए छोटा सा विहार है, लेकिन उपासक उपासिका यहाँ पर इतने आते हैं कि विहार छोटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह का कार्य किया जा रहा है वो इन सबसे कई गुना बड़ा है। सभी को जोड़ने का प्रयास, बच्चों में अच्छे संस्कार हो, इसके लिए यहाँ पे समय समय पे शिविर लिए जाते हैं, बच्चों को मार्गदर्शन किया जाता है, सभी को धम्म का ज्ञान हो, इसके लिए समय समय पर तरह तरह के उपक्रम चलाए जाते हैं। और आने वाले भविष्य में भी कई तरह के उपक्रम बिहार में चलाए जाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये बिहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपके पास भी इस तरह कोई बिहार है तो देर ना करें, ये नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस पर व्हाट्सअप के जरिए आप आपके बिहार का संपूर्ण विवरण हमें लिखकर भेजें। हम कोशिश करेंगे आपके बिहार को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाकर दुनिया तक पहुंचाने का। और दर्शकों, आपकी सुविधा के लिए आप सारे बिहार देख सकते हैं दोबारा। जी हाँ, YouTube पर हमने आपके लिए सारे बिहार उपलब्ध कराए हैं। बस YouTube पर अपना बिहार अपनी आवाज़ टाइप करें और सारे बिहार आपको नजर आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को, कैमरा पर्सन जस्सी सर और नीलेश जी के साथ इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नई जगह पर नए बिहार में, तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखना ना भूले और देखते रहें अपना बिहार अपनी आवाज़।